अस्सलाम वालेकुम मेरे आजीज साथियों और मेरे मोहतरम दोस्तों। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस कर लेना है कि आप प्रैक्टिकल में फेसबुक ऑडियंस कैसे क्रिएट करेंगे और वो भी डेमोग्राफिक बिहेवियर्स एंड इंटरेस्ट को बेस बना करके। ठीक है, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल इस वीडियो में, चूंकि प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरेटिकल चीज़ें जो है ना वो पढ़ी थी, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि जो कोर ऑडियंस है वो कैसे क्रिएट होती है और कितने तरीके से क्रिएट हो सकती है। ठीक है, सो इससे पहले कि अगर आपने फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहे। तो चलो चलते हैं, इसको सीखते हैं। देखो, अभी हम स्क्रीन के ऊपर आपके सामने हैं कि ये बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर के अंदर जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कंप्लीटली तरीके से मैंने बताया है कि आप बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड्स मैनेजर क्या होता है, ऑडियंस क्या होती है, इवेंट्स मैनेजर क्या होता है, कॉमर्स मैनेजर क्या होता है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग आगे भी जाके मैं बताऊंगा। लेकिन प्रीवियस वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे, आप डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर लैंड कर चुके हो, तो जाहिर बात है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, बट अभी हमने बात करना है ऑडियंस को लेकर के। ठीक है, तो ऑडियंस आपने दो तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको न्यू टैब में इसको ओपन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ लगे। ठीक है, मैं दो तरह से इसको आपके सामने क्रिएट करूंगा। ठीक है, दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ऑडियंस सेम है, प्रोसीजर जो है ना वो सेम है ऑडियंस को क्रिएट करना, लेकिन थोड़ा सा आपने ये समझना है कि देखो, डायरेक्ट मैं अगर बिजनेस मैनेजर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ से मैं एक ऑडियंस सेक्शन आएगा, तो वहां से भी मैं जा सकता हूं। यहाँ से ये सबसे पहले ये देखो, ये 6 आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ये जो 6 यहाँ पर सबसे पहले नजर आ रहे होंगे, तो नीचे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और यहाँ से भी आप बना सकते हो, और एड्स मैनेजर में भी जा करके आप ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो। सो बट लोग नेट की वजह से थोड़ा सा स्लो है, तो मैं कैंपेन लेवल के ऊपर अभी जाऊंगा। ये देखो, कैंपेन मैंने ऑलरेडी ये, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ मैं बना चुका हूँ ताकि आपको लगे। देखो, मैं कैंपेन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब कैंपेन में एडसेट लेवल के ऊपर आकर के आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बजट आप लेंगे, और बजट के नीचे यहाँ से देखो आप लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा लोकेशन में आपने एड्स रन करना होता है, कौन सा एज आपने सेलेक्ट करना होता है, कौन सा जेंडर आपने सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फिर आपने डिटेल टारगेटिंग यहाँ से आपने ले लेनी है। मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, बट मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिस तरीके से हमने यहाँ से ऑडियंस में हम गए हुए थे। तो अब ये पेज खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, यानी कि वो ऑडियंस जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंगेज कर चुका है, जिसने वीडियो व्यू किया है। जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ये 3 तरह की ऑडियंस होती है। एक कोर ऑडियंस होता है, दूसरा कस्टम ऑडियंस होता है, फिर लुक अलाइक ऑडियंस होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की ऑडियंस होती है। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमने सीखना है वो ये है कि आप जो न्यू ऑडियंस है, जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है, वो कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अगर इसको सेव करना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ से आप क्रिएटर सेव्ड ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप नाम देंगे जो भी आप नाम देना चाहेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे कि हाँ, ये ऑडियंस मैंने सेव करके रखा हुआ है और इसका इतना रिजल्ट आया, तो इट मीन्स कि ये मैं हमेशा मेरे साथ ही सेव रहेगा। तो ये इसीलिए बेहतर होता है यहाँ से अगर आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, वही जेंडर है, एज है, और यहाँ से आप उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन है जिस तरीके से मैंने बताया था, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स एंड बिहेवियर्स। अब विद इन डेमोग्राफिक्स इसके अंदर बहुत सारी निशेज है। ठीक है, अब अगर एजुकेशन के अंदर मैं जाऊंगा तो एजुकेशन के अंदर, विद इन एजुकेशन के अंदर बहुत सारे निशेज है। अब मैं अगर मजीद इसको नैरो डाउन कर लूंगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। अब अगर मैं फाइनेंस को सिलेक्ट करूंगा तो फाइनेंस में अगर इनकम के जिम्रे में जाऊंगा तो यहाँ पर देखो जिप कोड के हिसाब से भी आप जा सकते हो। ठीक है, लाइफ इवेंट्स अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पर देखो एनिवर्सरी है। अब एनिवर्सरी जिसका विद इन 30 डेज एनिवर्सरी है, ये होटल रेस्टोरेंट के लिए आप ये एड्स रन कर सकते हो। रिंग्स के लिए जो गिफ्ट आप देना चाहेंगे अपनी वाइफ को,
तो भी आप ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे, देखो बर्थडे, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी दोस्त हैं, आपकी बीवी है, आपके बेटा हैं, कोई भी आपका वालिद है, आपका वालिदा है, तो कोई भी आपके साथ नज़दीक रिलेशनशिप है, तो अगर आप इनको टारगेट करेंगे, आपका कोई केक रेस्टोरेंट है या कोई गिफ्ट रेस्टोरेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम अभी किस बारे में बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक्स को लेकर के। ठीक है, अब पेरेंट्स में अगर हम जाएंगे तो पेरेंट्स में ऑल पेरेंट्स के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां से देखो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं रिलेशन में क्लिक करता हूं तो रिलेशन के अंदर में अगर मजीद रिलेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखो सिविल, कॉम्प्लिकेटेड, डिवोर्स्ड, बहुत सारे, इंगेज्ड, इन रिलेशनशिप, मैरिड, आप सिंगल, यानी कि सबको आप टारगेट कर सकते हो। बहुत सारे, फेसबुक के पास बहुत सारे डेटा हैं जिसके बेस पर आप देखो, मैं जितना इसको ओपन करता जाऊंगा उतने ही सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ये डेमोग्राफिक को चेक किया। ठीक है, अभी मैं इंटरेस्ट के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो इंटरेस्ट में आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शन है। अब अगर वन बाय वन मैं जाऊंगा तो इसके अंदर मजीद ऑप्शन मुझे खुल जाएंगे मेरे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बिहेवियर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बिहेवियर्स में बहुत सारे, देखो एनिवर्सरी है, फिर बिहेवियर्स, परचेज यानी परचेज बिहेवियर्स है, फिर ये देखो डिजिटल मार्केटिंग के जितनी भी वो एक्टिविटीज कर रहे होते तो उनके उस हिसाब से आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऑप्शंस है। अब यहां से भी सेम प्रोसेस है, और एड्स मैनेजर में भी आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखो डिटेल टारगेटिंग है, और डिटेल टारगेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ब्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्रॉस के बाद फिर ये डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है एंड बिहेवियर्स है। अब फॉर सपोज अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू से हम लेकर चलेंगे कि मैं रिंग्स, यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट है जिसकी डायमंड रिंग्स है। ठीक है, तो मैं उसको एक ऑडियंस आप लोगों के लिए क्रिएट करके रख दूंगा। ठीक है, डायमंड्स रिंग्स। ठीक है, और एज मैंने क्या लेना है वो आप यहाँ से देखो, ये सिर्फ ऑडियंस नेम है ताकि फिर आपको इन फ्यूचर याद रहे। ठीक है, 46 में लेना चाहूंगा। ठीक है, बस ये सिर्फ नाम होगा मेरे लिए, फिर ये याद रहेगा। ठीक है, अब मैंने लोकेशन, फॉर सपोज मैंने इसको खत्म करना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के बजाय कराची लेना चाहूंगा। कराची आ गया है। ठीक है, कराची को मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से देखो कराची के, ये देखो ये जो सर्कल नजर आ रहा है, यानी कि सिर्फ कराची को जितना आप कम करते जाएंगे उतना ही कराची के नजदीक इसको, ये जो मिलीमीटर है या किलोमीटर है वो नजदीक हो जाएगा। तो यानी आपने स्पेसिफिकली सिर्फ कराची को ही टारगेट किया हुआ है। तो ये सर्कल को आप अगर कम करना चाहेंगे तो जितना आप इसको कम करते जाएंगे उतना ही ये सर्कल कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक कराची सिटी लिया है, और दूसरा मैं अगर लेना चाहूँ तो लाहौर को ले सकता हूँ। ठीक है, तो लाहौर, यहाँ से देखो लाहौर पंजाब सिंध। ठीक है, तो मैं इसको अगर कम करना चाहूँ, ठीक है, मैं ज्यादा करना चाहूँ, लाहौर से ज्यादा मतलब थोड़ा सा आसपास इलाकों को भी मैं अगर टारगेट करना चाहूँ तो भी ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू से ये मैंने सेट किया लोकेशन को। ठीक है, अब मैंने जेंडर को लेना है जिस तरीके से 24 और यहाँ पर 46। ठीक है, ये 46 हो गया। अब जेंडर को मैंने क्या लेना है, देखो रिंग्स है, तो रिंग्स के लिए जाहिर बात है ऑल जेंडर्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इट मीन्स के अगर एक हस्बैंड होता है वो एड्स देखेगा तो वो अपनी बीवी के लिए वो गिफ्ट खरीद सकता है। ठीक है, अब अगर वो एक लड़का है वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए ये चीज परचेज कर सकता है। तो इस तरीके से आप दोनों जेंडर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज में फॉर सपोज अगर आप सिर्फ और सिर्फ उर्दू को लेना चाहेंगे तो ये एड्स सिर्फ और सिर्फ उर्दू स्पीकिंग वाले को दिखेगा, लेकिन ये मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, आप इसको वैसे ही ब्लैंक रहने दो। अब नीचे से जिस तरीके से हमने बात की थी कि डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है एंड बिहेवियर्स है, अब इसमें से आप देखो बिहेवियर्स में से मैं जो लेना पसंद करूंगा वो आप ले सकते हैं परचेज बिहेवियर्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये इंगेज्ड शॉपर में ले सकता हूं, यानी वो लोग, मैं फेसबुक को ये बता रहा हूं कि मुझे वो लोग दे दे जो ऑलरेडी जो शॉपिंग कर रहे होते फेसबुक के अंदर, यानी एड्स देख करके वो शॉपिंग कर रहे होते, तो मैं उनको
सेलेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज होगी, ये एक ऑप्शन हो गया। अब इस तरीके से मैं इंटरेस्ट वन बाय वन सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर सपोज वो डायमंड रिंग्स थी तो मैं सबसे पहले डायमंड्स को ही यहाँ पर सर्च करूंगा। अब नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे, ठीक है। नीचे अब देख लो, जो भी ऑप्शन आपके प्रोडक्ट से नजदीक होगा उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। फॉर सपोज ये जो डी डायमंड्स ज्वेलरी, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इंटरेस्ट में ही हो। ये बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स में कोशिश कर लो कि उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज मैं फेसबुक को बता रहा हूं कि मुझे ये जो डायमंड ज्वेलरी है ना, इसी से रिलेटेड मुझे मजीद ऑप्शन दिखा दो, ठीक है। तो मैं अगर सजेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पर इन्होंने मुझे कुछ ऑप्शन दिए हैं जो कि वो डायमंड ज्वेलरी से रिलेटेड है। अभी देखो ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है, ज्वेलरी अपैरल है, अब फैशन एक्सेसरीज है, ठीक है, कोका कोला है। खैर ये इतना नजदीक नहीं है, लेकिन ये डायमंड मेटल है, ये भी ठीक है, मैं इसको लेना चाहूंगा। अब इस तरीके से मैं मजीद अगर लेना चाहूँ, देखो लग्जरी गुड्स, दैट्स गुड ऑप्शन। अब आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा वाइड भी ना हो, ताकि मतलब फेसबुक ये ना समझे कि यार ये कितना कंफ्यूजन वाला प्रोडक्ट है, मैं कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट को पहुंचा दूं। यानी कि आपने इसको थोड़ा सा नैरो करना है ताकि फेसबुक को समझ लगे कि हाँ आपका प्रोडक्ट इस इंटरेस्ट से रिलेटेड है। तो फिर फेसबुक जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होगा इस सेंस में, ठीक है। और बाज दफा इस तरीके से अगर आप इंगेजमेंट लेना चाहेंगे लोगों से तो फिर आपने ब्रॉड रखना है, इतना जितना हो सके अपने ब्रॉड रखना है। वहां पर आप नैरो डाउन ना कीजिएगा क्योंकि आपके पैसे ज्यादा जाया हो सकता है। तो उस सेंस में तो मुझे इतना ही ऑडियंस ठीक लगा कि बस इतना ही काफ़ी है। और फिर उसके बाद मैंने इसको क्या करना है, क्रिएट अ सेव्ड ऑडियंस करना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए एक क्रिएट हो चुका है। देखो डायमंड रिंग्स ये इस नाम से सेव्ड हो चुका है और रेडी, यानी इसकी अवेलेबिलिटी रेडी है। अब मैं अगर ऑडियंस में जाऊंगा तो मुझे एक सेव्ड ऑडियंस यहाँ पर क्लिक करूंगा। अभी देखो मैं क्योंकि मैं रिफ्रेश नहीं किया तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब वो यहाँ एड्स मैनेजर के अंदर जो एडसेट लेवल है यहाँ पर आपको दिखेगा, वो ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको अभी दिखा दूंगा, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है बट वी नीड टू हैव अ पैशंस। तो यहाँ से मैं क्रिएट सेव्ड ऑडियंस, ये देखो यूज सेव्ड ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगा, नीचे देखो ऑप्शन आ गया है, सही है। तो ये जो अभी हमने सेव्ड किया है वो यहाँ आएंगे। जितना आप सेव करेंगे, जितनी भी ऑडियंस आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ नीचे दिखेगा, जितने भी ज्यादा होंगे तो वो आप उसको सेलेक्ट करके वो यहाँ पर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर वो यहाँ सेव ही होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा लाजमी कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इट मीन्स के आप नहीं चाहते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख ले, ठीक है। सो सॉरी आई एम जस्ट किडिंग। और बस आप ये ख्याल रखिएगा कि जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो आप उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम ये सीखेंगे कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं और लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं। तो ये दोनों मैंने एक वीडियो में बताना है, ठीक है। अब ये कोर ऑडियंस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने एक ही वीडियो के अंदर इसको समझा दी है। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू ऑडियंस क्रिएटिंग, मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय, टेक केयर।